दर्पण भी जितना स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उतना ही जो अपना प्रतिबिंब वहाँ स्वच्छ, निर्मल और स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे जो मन है वो ध्यान के द्वारा जो जितना स्थिर होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, तो उसमें जो है ये सारा जो ब्रह्मांड का जो भी चीज है, जो सूक्ष्म है, जो स्थूल है, सब का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। तो जैसे कि वो मन जब वही दर्पण के रूप में धारण करता है, वो भी साधक का अनुभव में आता है कि अपना जो मन है वो दर्पण रूप धारण कर लेता है और उसमें जो है अपना प्रतिबिंब के सहित और जो भी कल्पना करता है, जो भी देखने का इच्छा रखता है, तो वहाँ दिखाई देता है। तो यही जो मन है, तो जैसे जो महात्मा कबीर जी भी बोले हैं कि तेरा मन दर्पण कहलाए, अच्छे बुरे सब चीज दिखे और दिखाए। तो ये जो है योगी लोग, जो साधक, वो उसको जानते हैं। और वही जो मन जो स्वच्छ निर्मल होता है, तो इसका जो बल भी और शक्ति भी जो अमाप होता है, उसका जो मन का शक्ति, जो बल इतना बढ़ जाता है कि वो जो भी कामना करता है, जो भी करना चाहता है, वो कर सकता है। वो जो इसमें बोला गया सूत्र में कि जो ग्रहीतृ ग्रहण ग्राह्यस्य तस्थ तदंजनता समापति, तो उसमें कहा जाता है कि जो ग्रहीतृ, जो ग्रहण करने वाला, और जो ग्रहण किया गया है, और जो ग्राह्य, जो ग्रहण योग्य है, अर्थात उसमें जो मन है ग्रहीता, जो सब कुछ ग्रहण करता है, अपना अंदर ले लेता है, और ग्रहण जो है जो वस्तु का प्रतिबिंब है, और जो ग्राह्य है अवस्तु है। तो ऐसे जो सूक्ष्माति सूक्ष्म से लेकर के जो स्थूलाति स्थूल तक, ये अखिल जो है विश्व ब्रह्मांड का कोई भी चीज हो, तो वो जो है ग्रहण कर सकता है, उसके अंदर आ जाता है। तो उसमें क्या होता है
कि तस्थ वो जो उसमें मन में, वही जो ग्रहण करने वाला मन में जो तद अंजनता की, जो भी अंजनता का मतलब जो भी जो कालापन अंधकारपन है वो सब हट जाता है। अर्थात कि इतना स्वच्छ निर्मल हो जाता है कि जैसे कि पहले बोला गया है कि जो मणि, जो स्फटिक मणि होता है, जैसे स्वच्छ होता है, और जैसे निर्मल जल स्वच्छ होता है, जैसे कि दर्पण स्वच्छ होता है, तो जिसमें किसी भी कालिमा या कुछ नहीं रहता है, तो वही जो मन का जो अवस्था होती है, जो निर्मल अवस्था, तो उसमें जो है सारे चीज आ जाते हैं और उसको वो देख पाता है, तो उसको बोला जाता है समापति। तो समापति का मतलब है कि जो समाधि, जो ऐसा समाधि है कि जिस समाधि में रहकर साधक जो चेतन के सहित रहता है, वो सब कुछ जानता है और जानकर भी सब कुछ जो है, जो इच्छा करता है, यही अपना स्वच्छ मन के द्वारा वो देख सकता है, जान सकता है। तो ये जो है समाधि, उसको जो है प्राप्त करने से जो अपना स्वरूप को और विश्व ब्रह्मांड का स्वरूप को और जो भी चाहे सब कुछ उसमें दिखाई देता है। तो ये जो दर्पण है, मन है, जो तो उसमें जो है, जो एक विधि भी है कि उसको सिद्ध दर्पण बोला जाता है। तो उसमें स्थूल में भी एक सिद्ध दर्पण बनाया जा सकता है, जैसे कि सदगुरु सिम्मुनि जी महाराज जो अपना जो भूत विद्या और मैस्मरिज्म नामक पुस्तक में वो सिद्ध दर्पण बनाने का कौशल बताए हैं कि जो दर्पण के माध्यम से सारे चीज को देखा जा सकता है। तो ये तो उदाहरण है बाहर में जो ये जो दिखाते हैं, जो मैस्मरिज्म करते हैं, तो इसी आधार पर ही वही मनोबल के द्वारा ही वो किया जाता है। जैसे नख दर्पण करते हैं, तो लेकिन वास्तव में वो जो अपना मन का ही खेल है, और जो योगी और ध्यान योग के द्वारा अपना मन का वही स्वच्छ निर्मल अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और वही मन के द्वारा वो सब कुछ दिख सकता है और दिखा भी सकता है। तो ये जो योग का सिद्धि है, और वही जो है जो समाधि अवस्था में इसको प्राप्त किया जाता है। आगे बताएंगे। जय जी।